नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 जो है मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो है पूरा भारतीय न्याय संहिता जो 2023 का है, इसको हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कराएंगे, पूरा विस्तृत अध्ययन कराएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे भारतीय न्याय संहिता की जो ये वीडियो है ये सभी तक पहुंच सके। भारतीय न्याय संहिता जो अध्याय 1 है उसके प्रारंभिक में, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना बताया गया है, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। जो भारतीय न्याय संहिता है, इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वह है भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 है। और ये लोगों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि ये कब से लागू होगा, क्या इस बार वाले एग्ज़ाम में यह आएगा या नहीं आएगा, इसको हम कैसे पढ़ें, कब से पढ़ें। तो आपको बता दें कि यह जो है उस तारीख से लागू होगा जब जो है केंद्रीय सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जो है इसको नियत करेंगे। और आपको बता दें कि यह एक साथ लागू नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा कि इसके जो अलग अलग उपखंड हैं, जो भिन्न भिन्न उपबंध हैं इसके, वह जो है भिन्न भिन्न तारीख को लागू किए जा सकते हैं, नियत किए जा सकते हैं। यानी कि ये तब से लागू होगा जब जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। अभी ये लागू नहीं है, इसलिए जो अभी के एग्जाम्स हैं उसमें भी ये नहीं आ रहा है, हालांकि भविष्य में ये आ जाएगा। ये कब से लागू होगा ये भी नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। और कई जगह पे, एक दो जगह पे ये फिलहाल लागू भी हो चुका है। तो ये बाकी सारे देश में कब से लागू होगा या नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा। हालांकि इसमें जो है बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के जो उपबंध हैं उसके अगर विपरीत कोई कार्य करता है या फिर किसी चीज़ का लोप करता है तो वह भारत के भीतर वैसे ही दोषी होगा जैसे कि वह भारत के बाहर दोषी होगा, यानी कि वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। यानी कि इस संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो है जिस कार्य को करने के लिए दोष सिद्ध होता है, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, भारतीय नागरिक है, तो अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 के अनुसार ही दंडनीय होगा। और अगर इस उपबंध में ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि ऐसा करने से वह व्यक्ति दोषी होगा, तो फिर वह दोषी नहीं होगा। वही इसमें कहा गया है। भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए जो व्यक्ति भारत में तत्सम प्रवृत्ति, यानी कि जो से ये लागू हो रहा है उस समय से किसी विधि का अनुसरण विचारण का अगर पात्र हो, वह भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भारतीय नागरिक हो, वह भारत सरकार के द्वारा कार्यरत हो, वह भारत के किसी भी विमान या पोत को लेके जा रहा हो, वह भारत के किसी भी प्रतिष्ठान में जो है सरकारी सर्वेंट है, सरकारी नौकर है, तो वह अगर कोई कार्य जो है भारत के बाहर भी ऐसा करता है जिसको कि भारत में जो है अपराध माना गया है, तो वह भारतीय न्याय संहिता दूसरी न्याय संहिता 2023 के अनुसार वह अपराधी ही होगा। वह इस जो उपबंध है, इस भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो उपबंध है उसके अनुसार ऐसा माना जाएगा कि मानो कि वह कार्य जो है वह भारत में ही किया है और उसका जो दोष होगा, वो जो दोषी होगा वह भारतीय संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार ही वह दोषी होगा। उसके बाद में जो ये संहिता है इसके उपबंध कहते हैं कि भारत से बाहर, यानी कि भारत से बाहर परे किसी स्थान में
जो भारत के कोई भी नागरिक के द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो इस संहिता के अधीन जो है दंडनीय है, तो वह दंडनीय होगा, यानी कि वह इस संहिता के अनुसार जो है वह दोषी होगा। ठीक है, यानी कि वह चाहे भारत का नागरिक है, वह चाहे भारत में कोई कार्य ऐसा गलत कर रहा है जिसमें इस संहिता के अनुसार दोषी हो, या फिर भारत के बाहर ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो कि इस संहिता के अनुसार दोषी है, तो वह इस संहिता के अनुसार दोषी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भारत के बाहर है और किसी की हत्या कर दे रहा है तो वह बच जाएगा, नहीं, वह नहीं बचेगा, उसको हत्या की सजा मिलेगी ही मिलेगी। वही कहा गया है। भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई भी पोत हो, कोई भी विमान हो, अगर उस पर कोई भी व्यक्ति है, अगर वह कुछ गलत करता है तो भी वह इसी जो है संहिता के अनुसार ही दंडनीय होगा। भारतीय विमान है, ठीक है, भारतीय विमान है और वह जो है किसी दूसरे देश में चला गया और भारत के उस विमान पे जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उसके द्वारा कुछ गलत किया गया जो कि इस संहिता के अनुसार दंडनीय है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो भारत के बाहर किया है या किसी पोत पे किया है, किसी विमान पे किया है तो वह दंडनीय नहीं माना जाएगा। नहीं, वह दंडनीय माना जाएगा, क्योंकि जो नाव थी, जो पोत थी, वह भारत की थी, जो उस पे व्यक्ति था वह भारत का था, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार ही दंडनीय माना जाएगा। भारत में अव्यवस्थित कोई भी कंप्यूटर संसाधन को अगर कोई लक्ष्य बना करके भारत से बाहर या किसी परे स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वह भी इस संहिता के अनुसार ही लागू होगा। यानी कि भारत में बैठ करके आप जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या किसी को टारगेट कर दे रहे हो, या आजकल जो स्कैम चल रहे हैं कि आप जो है किसी दूसरे विदेश में बैठ करके दूसरे देश के किसी व्यक्ति का अकाउंट खाली कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर भारत में रह करके आप ऐसा कुछ करते हो, भले वह दूसरे देश के व्यक्ति के साथ आप करते हो, दूसरे देश के व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करते हो, तो आपको जो सज़ा है वह धोखाधड़ी की मिलेगी ही मिलेगी, चाहे नागरिक इस देश का हो या फिर दूसरे देश का हो। इस धारा में यहाँ अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर ऐसा किया गया अपराध, ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो कि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अनुसार दंडनीय होता। अगर भारत के बाहर भी किया गया है और वह भारतीय नागरिक के द्वारा किया गया है या भारत से रिलेटेड किया गया है तो वह इस संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे कि जो है एक जो है नाम कुछ भी ले लीजिए, का, खा, गा, घा, जो भी आपका मन करे, हम का ले लेते हैं। मान लीजिए एक का है जो कि भारत का नागरिक है और भारत से बाहर वह, मान लीजिए कोई भी देश ले लीजिए, XYZ कोई देश है, उस पर जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो वह भारत के किसी स्थान में जहाँ पर भी वह रहे, वह हत्या के लिए विचारित या फिर दोषित किया जा सकता है उसको। ऐसा नहीं है कि भारत के बाहर वो हत्या करके चला आया तो भारत में आके छुप गया तो अब वह हत्या का दोषी नहीं होगा, नहीं, वह हत्या का दोषी होगा। इस संहिता में कोई भी बात जो कि भारत सरकार की सेवा के अधिकारी हो, चाहे सैनिक हो, चाहे नौसैनिक हो, चाहे वायु सैनिक है, अगर इनके द्वारा कोई विद्रोह किया जाता है, कोई अभिजन्य किया जाता है, तो ऐसे कार्यों के लिए दंडित करने वाले किसी भी अधिनियम के उपबंध जो हैं या फिर किसी विशेष या फिर स्थानीय विधि के उपबंध का प्रभाव जो है वह इस पर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर, जैसे कि हम सबको ही पता है कि भारत सरकार के जो सैनिक हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं, या जो सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा अलग नियम होते हैं, तो जो उनको जो सरकार के द्वारा अलग से दंड दिया जाएगा उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर वह हत्या का दोषी है तो सबसे पहले क्या होगा कि पता चलेगा डिपार्टमेंट को कि भाई ये हत्या का दोषी है, तो उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराती है, उसको क्या करेगी, जॉब से निष्कासित कर देती है, उसको दंड देती है। तो जो उसका प्रभाव है वह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो दंड दिया जाएगा उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो करेगी वो तो अलग ही अलग है, जो इसकी सजा है, हत्या की जो सजा है वह तो उसको दिया ही जाएगा। वही जो है इसमें किया गया है। सेक्शन 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 है उसमें इतनी बातें बताई गई हैं, यानी कि 6 सबसेक्शन उसमें दिए गए हैं और इन 6 सबसेक्शन में यही बातें
लिखी गई हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कल सेक्शन 2 की बारी है, भारतीय न्याय संहिता धारा 2 की बारी है, यानी कि परिभाषाओं की बारी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लाइव क्लासेस भी अपनी जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएँ। हमारे पास 1000 से 2000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्हें नोट्स चाहिए वो हमारी वेबसाइट hindilaNotes.com पर जा कर के फ्री में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।